चलो विल स्टार्ट। ठीक है, आई थिंक कुछ होमवर्क दिया था मैंने, छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए थे ना कुछ। कौन सा था होमवर्क में से? 6 क्वेश्चन 6 था, फिर कौन सा था 7, और कौन सा था 10th? नहीं 10th, हाँ 10th ही था ना। ठीक है, चलो इसके आंसर्स पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन विल स्टार्ट विद द न्यू पार्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 का पहले बताओ आंसर। अच्छा, कैलकुलेट क्या करना है उसमें? के डी कैलकुलेट करना है। ठीक है, 11.67%। चेक कर लो खाली। चलो 7th वाले का बताओ, 7th वाले का। के पी 10.77। क्वेश्चन 8, अच्छा 8 नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में मेरे ख्याल से 4 पार्ट्स है, बराबर है। सो द फर्स्ट पार्ट इज, फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट क्या करना है? के डी कितना? 7.68। सेकेंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना था? के पी कैलकुलेट करना है, 9.52। थर्ड वाले में क्या था? के ई 13.4। अच्छा, उसमें तुमने 4.5 को क्या लिया है? D0 लिया है कि D1 लिया है? D1 लेना पड़ेगा ना। एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऐसा वर्ड यूज किया है, तो एक्सपेक्टेड मतलब फ्यूचर टेंस का पार्ट है। ठीक है, सो दैट इज नॉट व्हाट यू नो, नॉट D0, दैट इज D1। तो D1 के हिसाब से आंसर बताओ। 13। फोर्थ वाले में क्या कैलकुलेट करना था? उसके अंदर भी के ई 10.75। नहीं रुक जाओ, मेरे को बताओ फोर्थ वाले में तुमने P0 को NP लिया है ना, नेट प्रोसीड्स। हेलो, क्योंकि नया तुमको बोला है ना कैलकुलेट करने के लिए। So the new shares can be sold only at how much? 95. So net proceeds will be 95. The expected dividend at the end of the current year is 4.75. What is expected dividend? D1. ठीक है, so it will be 4.75 divided by 95 करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस क्या करेंगे? प्लस G। उसका आंसर बताना। नहीं 100 नहीं होएगा, क्योंकि नया वाला इशू करना है ना, फ्रेश इशू करना है। तो फ्रेश इशू में बोला है वो लोग ने कि इट कैन बी सोल्ड ओनली एट 95, मतलब वो तेरा इशू प्राइस हो जाएगा, एंड इशू प्राइस विल बी इक्वल टू नेट प्रोसीड्स। हाँ, ऑल्सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू इक्विटी। ठीक है, तो 11 आएगा। चलो अभी पूरा जो है इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। एक दो एरियाज बाकी है जो अपने को डिस्कस करने का बाकी है, वो मैं अप्रोप्रिएट टाइम पे करूंगा। सो नाउ लेट अस कम टू दी व्हाट यू नो टू कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें सब कुछ रहेगा। मेरे को बताओ क्वेश्चन 1 से लेके 12 तक सब कुछ हो गया क्या? 10th वाला उसमें D1 कितना है? हाँ, तो वो रॉन्ग है ना बेटा। एक्सपेक्टेड डिविडेंड बोला है मतलब D1 दिया हुआ है। सो 4.75 इज व्हाट यू नो इज D1। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स होएगा। व्हाट इज द नेट प्रोसीड? 95। ठीक है, प्लस 0.08 जो भी ग्रोथ रेट है, फिर इंटू 100 हो जाएगा। अच्छा, 1 to 12 में बताओ ना कौन सा क्वेश्चन पेंडिंग है? 8th वाला पेंडिंग है। ठीक है, उसको पेंडिंग ही रखो। ठीक है, वो अप्रोप्रिएट टाइम पे करेंगे हम लोग। राइट, कम टू क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13। चलो D0 D1 मैंने कल ही बताया था तुम लोग को। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द स्टेटमेंट दैट इज गिवन। ठीक है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस विल बी व्हाट यू नो विल बी D0, फ्यूचर टेंस विल बी व्हाट यू नो विल बी D1। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वर्ड यूज किया मतलब तो स्टोरी खत्म हो गया। एक्सपेक्टेड डिविडेंड मतलब इट इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड आफ्टर व्हाट यू नो, आफ्टर 1 ईयर, सो दैट विल बी व्हाट यू नो D1। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। पेज नंबर है 48।
The capital structure, what do you mean by capital structure? मतलब balance sheet which side? Liability side. The capital structure of Bright Limited as on 31st March 2019 is as follows. All the information is given to you as rupees in what? In rupees in lakhs. ठीक है? वहां पे तुम्हें दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल 7,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच 750 lakhs. रिटेन्ड अर्निंग्स दिया हुआ है ठीक है. व्हाट इज अमाउंट ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग्स वी आर हैविंग 250 lakhs. Then 13.5% preference share capital is given to you, that is 240 lakhs. And then we are given 12.5% debentures, which are what, which are 360 lakhs. The current market price per equity share is 350. इसको अंडरलाइन करो. ये जो करंट मार्केट प्राइस है मतलब ये ऑलरेडी इश्यूड इक्विटी शेयर्स है, राइट. सो दिस पर्टिकुलर करंट मार्केट प्राइस विल बी टेकन एज व्हाट एज P0. The prevailing default risk free interest rate is 6%. ये क्या दिया हुआ अपने को? RF दिया है. ठीक है, अभी RF दिया है उसका मतलब ये हिंट है कि हमें यहाँ पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में KE कौन से मॉडल से कैलकुलेट करना है? CAPM मॉडल से, राइट. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर CAPM मॉडल? RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाइड बाय बीटा. ठीक है, चलो अभी चेक करते बाकी का डिटेल्स है क्या. तो रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%. रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, ठीक है, RM दिया हुआ है. सो व्हाट इज RM गिवन टू यू? 15%. बीटा ऑफ द कंपनी इज 1.289. ठीक है, मतलब यहां पे बीटा भी दिया है. दैट मींस वी आर गोइंग टू यूज विच फॉर्मूला ओवर हियर? CAPM फॉर्मूला. ठीक है, KE मिल जाएगा. देन द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज व्हाट इज 30%. The average tax rate of shareholders, अंडरलाइन करो, टैक्स रेट ऑफ शेयरहोल्डर्स. मतलब ये कंपनी का टैक्स रेट है कि पर्सनल टैक्स रेट है? पर्सनल टैक्स रेट. ठीक है, पर्सनल टैक्स रेट देने का रीजन क्या है क्वेश्चन के अंदर? तो KE से क्या निकलना है? KR. जब KR निकालेंगे तो टैक्स रेट एडजस्ट करके लेना पड़ेगा. ठीक है, we are also given the brokerage cost is what is 2% that they have to pay while investing the dividends in alternative what securities, right. तो मुझे ये बताओ, सपोज अगर ये वाला डिटेल्स नहीं दिया रहेगा, वो एवरेज टैक्स रेट, ब्रोकरेज ये सब नहीं दिया रहेगा, देन योर KR विल बी इक्वल टू व्हाट इक्वल टू KE. तो क्या ये क्वेश्चन में KR KE दोनों सेम रहेगा कि अलग अलग आएगा? अलग अलग. ठीक है, ओके. देन you are required to calculate the weighted average cost of capital on the basis of the book value. बुक वैल्यू क्या आएगा? वेट्स. ठीक है, ना व्हाट डू मीन बाय बुक वैल्यू वेट्स? मतलब जो तुमको इंफॉर्मेशन दिया है ना उधर, ठीक है, 750, 250, 240, 360, ये सारा का सारा कौन सा वैल्यू दिया हुआ है? बुक वैल्यू. सो दैट मींस वी आर सपोज टू कैलकुलेट द वैक. वैक मतलब क्या था? KO. ऑन व्हाट बेसिस? ऑन वेटेड एवरेज. जब इसमें हम वेटेड एवरेज का जब हम लोग उसके अंदर कैलकुलेशन करेंगे तो हमें वेट्स क्या पकड़ के चलना है मालूम है? बुक वैल्यू लेना है. ठीक है, दैट मींस द वैक इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन बुक वैल्यू वेट्स. ठीक है, मुझे बताओ पहले इंडिविजुअली क्या क्या लगेगा? KE लगेगा, बरोबर है, फिर KR लगेगा, फिर क्या लगेगा? KP लगेगा, फिर क्या लगेगा? KD लगेगा. ठीक है, सो दीज आर द 4 इनिशियल कैलकुलेशंस. वंस वी कैलकुलेट KE, KR, KP, KD, देन वी कैन इजीली गो फॉर व्हाट फॉर वैक कैलकुलेशन. ठीक है, चलो तो इंडिविजुअली जो है सब कैलकुलेशन करेंगे. फर्स्ट इज गोइंग टू बी कैलकुलेशन ऑफ KE as per CAPM. इसमें पहले गिवन जो भी दिया हुआ है सब लिख लेंगे. गिवन में क्या क्या दिया है अपने को? RF इज व्हाट इज 6%. फिर क्या दिया हुआ है? RM दिया हुआ है, दिस इज 15%. and we are given what beta. So beta is 289. चलो अभी हम फॉर्मूला यूज करेंगे KE. एक्चुअली हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे? एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर विल बिकम कॉस्ट फॉर द व्हाट फॉर द कंपनी. ठीक है, सो KE विल बी इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF इंटू क्या करेंगे? इंटू बीटा. सब्सटीट्यूट करेंगे इसके अंदर. दिस विल बी इक्वल टू 6 प्लस 15 माइनस 6 इंटू 1.289. So this will be equal to 6 plus
11.60 ले लो. So this will be 17.60%. Second will be calculation of what you know of KR. What formula will you use for KR? बताओ जरा. K into 1 minus B into 1 minus PT. What is PT? Personal tax. ठीक है, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर. ठीक है. Then KR will be equal to, what is KE? We have calculated 17.60 into 1 minus, what is the brokerage percentage? 2%. So 0.02 into 1 minus, what is the personal tax rate? 25%. 0.25. ठीक है, ये ऐसा लिख देना, लेकिन कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो. 17.6 minus 2% minus 25%. 12.94%. चलो फिर आएगा कैलकुलेशन ऑफ व्हाट यू नो ऑफ केपी. चलो अभी केपी के लिए पहले मुझे ये बताओ कि ये परपेचुअल प्रेफरेंसेस है कि रिडीमेबल प्रेफरेंसेस है? अच्छा, रिडम्पशन का कोई डिटेल्स है क्या? नहीं है. तो ये कौन सा हो जाएगा? परपेचुअल हो जाएगा. बराबर है. अब ये परपेचुअल के अंदर ये फ्रेश इशू है कि ऑलरेडी इशूड है? तो क्या उसका मार्केट वैल्यू दिया है क्या? नहीं. अरे प्रेफरेंस का मार्केट वैल्यू किधर है? मेरे में तो नहीं है. तो तुम्हारे में है क्या? नहीं है. तो प्रेफरेंस शेयर का मार्केट वैल्यू दिया हुआ है क्या? नहीं. सो मार्केट वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट यू नो, इक्वल टू द फेस वैल्यू. बराबर है. जो भी मार्केट वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू फेस वैल्यू. ठीक है. सुनो 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 सुनो, कुछ भी लिखना नहीं. अच्छा, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट यू नो, इक्वल टू फेस वैल्यू. राइट. यू टेल मी विच फॉर्मूला विल बी यूजिंग. केपी इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू 100. बराबर है. इसके अंदर डिविडेंड जो रहेगा, डिविडेंड विल बी 13.5% ऑफ व्हाट यू नो ऑफ द फेस वैल्यू. ठीक है. सो कैन आई से इट विल बी 13.5% इनटू 100 which will be 13.5. so 13.5 divided by market value is also 100. so 13.5 divided by 100 into 100 will give you 13.5. ठीक है. तो क्या तुम्हें टाइम पास करना है पूरा सब कुछ लिख के कि ये डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको? ठीक है. तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ केपी में क्या लिखना है मालूम है तुमको? तुमको लिखना है यहाँ पे केपी इज इक्वल टू कूपन रेट इज इक्वल टू 13.5%. चलो लास्ट वाला आएगा कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? KD. Sir, can you please explain the calculation of KP? KP के अंदर बेटा कुछ भी दिया हुआ नहीं है इंफॉर्मेशन. ठीक है. मतलब KP जो है यहाँ पे सबसे पहले परपेचुअल रहेगा. परपेचुअल का जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ये ऑलरेडी इशूड है. ऑलरेडी इशूड में मार्केट वैल्यू नहीं दिया है. सो द मार्केट वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू फेस वैल्यू. ठीक है. अभी मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू. अगर हमें टाइम पास करके सपोज ये फॉर्मूला यूज भी करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेफरेंस डिविडेंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय व्हाट? मार्केट वैल्यू इनटू 100. उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा 13.5. मार्केट वैल्यू विल बी इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू 100. अगर हमने ये टाइम पास किया तो भी आंसर वही आएगा 13.5%. चल समझा? चलो केडी का इंफॉर्मेशन देखो जरा. अभी केडी के लिए ना हमें दिया हुआ है 12.5%. व्हाट यू नो 12.5% डिबेंचर्स. ठीक है. अभी डिबेंचर्स जो है ये रिडीमेबल डिबेंचर्स है कि परपेचुअल है? परपेचुअल, क्योंकि रिडम्पशन का कोई डिटेल्स दिया नहीं है. सो दिस विल बी रिडीमेबल. अभी रिडीमेबल में दिस इज गोइंग टू बी फ्रेश इशू के ऑलरेडी इशूड?
ऑलरेडी इश्यूड रहेगा क्योंकि ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रही है, ठीक है। तो उसके लिए मार्केट वैल्यू दिया है कि नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है, ठीक है। सो अगेन योर मार्केट वैल्यू विल बी इक्वल टू फेस वैल्यू, और डिबेंचर्स का कुछ भी नहीं बोला रहेगा, फेस वैल्यू भी इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 100, ठीक है। सो विच फॉर्मूला वी आर सपोज टू यूज फॉर कैलकुलेटिंग केडी, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन मार्केट वैल्यू इंटू 100, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। चलो तो के डी के लिए ना पहले गिवन लिखो, फिर मैं एक शॉर्टकट दिखाता हूं इसके अंदर। गिवन फेस वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 100, व्हाट इज द कूपन रेट, 12.5%, व्हाट इज द टैक्स रेट, अच्छा यहां पे किसका टैक्स देना है, कंपनी का, कंपनी का टैक्स रेट कितना है, 30% है। इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 100 into 12.5%, which will be equal to 12.5. Interest into 1 minus tax will be 12.5 into 1 minus 0.30. कितना? 8.75। चलो इसका फॉर्मूला बताओ, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पे। सो के डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन मार्केट वैल्यू इंटू 100। सो 8.75 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, दैट विल गिव यू 8.75%। सुनो, अभी मैं एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ फ्रेश इश्यू, अभी डिबेंचर्स के लिए, इन केस ऑफ व्हाट यू नो, इन केस ऑफ फ्रेश इश्यू, एंड फ्रेश इश्यू हैज टू बी एट व्हाट यू नो, एट पार, ठीक है। अगर ये हुआ तो हम के डी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे के डी विल बी इक्वल टू कूपन रेट माइनस टैक्स, डायरेक्टली हम लोग इसको कर सकते हैं, इसमें कोई फॉर्मूला यूज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका कंडीशन क्या है मेरे को बताओ जरा, पहले तो ये क्या होना चाहिए, ये फ्रेश इश्यू होना चाहिए, दूसरा ये क्या होना चाहिए, एट पार होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ये तुम ऑलरेडी इश्यूड में भी यूज कर सकते हो, लेकिन क्या नहीं दिया हुआ होना चाहिए, मार्केट वैल्यू नहीं दिया हुआ होना चाहिए, तो भी हम ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तुम्हें चाहिए तो तुम इसके अंदर भी है ना कैलकुलेटर पे चेक करो, तुम्हारा 12.5 माइनस 30% डायरेक्टली विल गिव यू व्हाट यू नो, विल गिव यू 8.75। अरे ये समझा क्या, तो इतना सारा अपने को लिखने का जरूरत नहीं है, आगे जाके अगर मैंने कभी भी ये फॉर्मूला लिखा तो तुमको मालूम होना चाहिए कि हम ये फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं। सो इट इज व्हाट यू नो, के डी विल बी इक्वल टू कूपन रेट माइनस क्या कर देंगे, माइनस टैक्स। Then calculation of WACC, KO, using book value weights. पहले आएगा सोर्सेस, फिर आएगा बुक वैल्यू, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट। अच्छा, ये वाला मॉडल यूज करना है कि फिर वो वेट्स डाल के करे, मतलब कोई भी कर सकते हो, आंसर इज गोइंग टू रिमेन व्हाट इज रिमेन सेम, ये मैंने स्टार्टिंग में तुमको बताया था ये, ठीक है। चलो अभी इसमें सोर्सेज में क्या क्या दिया हुआ है, पहले
सो इक्विटी शेयर कैपिटल जिसका बुक वैल्यू है 750 lakhs, रिटेन्ड अर्निंग्स जिसका बुक वैल्यू है 250 lakhs, then we have 13.5% preference shares, इसका बुक वैल्यू है 240 lakhs, and 12.5% डिबेंचर्स, इसका बुक वैल्यू है 360 lakhs. पहले सबका टोटल मुझे दे दो. कितना है? 2000. इतना बड़ा डिफरेंस? 1600. चलो अभी इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताओ. इक्विटी शेयर कैपिटल का केई कितना निकाला था? 6. रिटेन्ड अर्निंग्स प्रेफरेंस का सेम था 13.5%. लास्ट वाला था 8.75. चलो मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेट द कॉस्ट. लास्ट वाला जो भी फिगर आएगा उसको राउंड ऑफ कर देना चलेगा. गिव मी टोटल. टू 228 2.5 तो आएगा ही नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट ही 1600 है. हाँ, तो उससे ज्यादा तो कॉस्ट हो ही नहीं सकेगा. KO will be 228.25 divided by 1600 into 100. 26 से के 7 है. 26 के बाद चेक करो क्या है. 5 है. हाँ, तो इसको बढ़ा दो. सो 14 पॉइंट कितना आएगा? 27%. चलो क्या लग रहा है? इजी था डिफिकल्ट था? ये इजी था. चलो एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? हाँ, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ. 14. चलो आज का ऑब्जेक्टिव है तुमको ये क्वेश्चन से कंफर्टेबल करने का. कल पूरा कंफर्ट ले लूंगा वापस. हाँ ठीक है, आज थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे. देन टुमारो विल डू वेरी गुड क्वेश्चंस. चलो आ जाओ. अभी देखो क्या दिया है. PQR लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन October 31st 2010. ठीक है, ये हमें कैपिटल स्ट्रक्चर दिया, मतलब ये बुक वैल्यू है. कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑलवेज व्हाट? बुक वैल्यू. ठीक है. देन इक्विटी शेयर कैपिटल 2 lakh shares of ₹10 each 20 lakhs. Reserves and surplus are 20 lakhs. 12% preference shares are 10 lakhs. 9% debentures 30 lakhs. ये सब मिला के टोटल बुक वैल्यू कितना है? 80 lakhs. ठीक है.
देन द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 30 रुपीज, ठीक है। मतलब ये क्या दिया है मालूम है तुमको, P0 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ये, P0। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कंपनी विल पे, अंडरलाइन करो, एक्सपेक्टेड दैट मतलब क्या होएगा ये, D1। It is expected that the company will pay next year a dividend of what, 3 per share, which will grow at 7% forever. What do you mean by growth? 7% forever means constant growth, ठीक है। कौन सा मॉडल यूज करेंगे बताओ? गॉर्डन्स मॉडल यूज करेंगे, मतलब कांस्टेंट ग्रोथ वाला। सो इट विल बी D1 अपॉन P0 प्लस G, ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा फॉर कैलकुलेटिंग व्हाट, K, ठीक है। देन अज्यूम 40% व्हाट, 40% इनकम टैक्स रेट, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स, ठीक है। अंडरलाइन करो मार्केट वैल्यू वेट्स को। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन? लास्ट में तुम्हें बोला था कि वैक कैलकुलेट करो कंसीडरिंग विच वैल्यू, बुक वैल्यू। दिस क्वेश्चन आस्क यू टू कैलकुलेट द वैक ओनली, बट व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग वैक यू हैव टू कंसीडर द मार्केट वैल्यू, ठीक है। चलो अभी वन बाय वन पहले बात करते हैं। इक्विटी का मार्केट वैल्यू अवेलेबल है क्या? सो व्हाट इज इक्विटी का मार्केट वैल्यू? इट विल बी 2 लाख शेयर्स इनटू 30। तो अपने को इक्विटी का क्या मिल जाएगा? मार्केट वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, कभी भी रिजर्व्स एंड सरप्लस का कोई भी मार्केट वैल्यू नहीं रहेगा। एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस का मार्केट वैल्यू जो रहता है, इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, बराबर है। दैट मीन्स के ये क्वेश्चन में हमें KR कैलकुलेट नहीं करना है। क्यों हमें KR कैलकुलेट नहीं करना है? क्योंकि यहां पे हमें जो है मार्केट वैल्यू के हिसाब से अपने को क्या कैलकुलेट करना है? वैक कैलकुलेट करना है, राइट। सी इवन इफ वी कैलकुलेट KR इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, हमें KR का ना कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं दिया है, राइट। सो व्हाट विल हैपन इन दिस क्वेश्चन? KR विल बी इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू K। अभी आगे जाके ऐसा होगा कि तुम्हें बोला रहेगा कि वैक कैलकुलेट करो कौन से बेसिस पे? मार्केट वैल्यू पे, लेकिन KR अलग अलग भी हो सकता है। नहीं समझा ये? तो क्या करने का वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू कैलकुलेट व्हाट, कैलकुलेट KR, बिकॉज इवन इफ वी कैलकुलेट KR विल बी इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू K, ठीक है। तो कभी भी हमेशा याद रखना कि रिजर्व्स एंड सरप्लस का कोई भी मार्केट वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। फिर प्रेफरेंस शेयर्स का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मुझे बताओ प्रेफरेंस शेयर का मार्केट वैल्यू विल बी व्हाट? इट विल बी इक्वल टू बुक वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू रहेगा वो, ठीक है। अभी डिबेंचर्स का भी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, तो इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू बुक वैल्यू, ठीक है। सो व्हाट विल बी द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, मेरे को बताओ। पहले इंडिविजुअल कैलकुलेट करेंगे, देन विल गो फॉर व्हाट, फॉर वैक। अभी इंडिविजुअल में कहां से स्टार्ट करोगे? K, बराबर है। फिर KR नहीं करना है, देन विल कैलकुलेट KP, देन विल कैलकुलेट व्हाट, KD, ठीक है। चलो अभी फर्स्ट राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ K। What is given for K? तो P0 दे दिया है पहले। P0 कितना है यहाँ पे? 30। देन वी आर गिवन D1। D1 दे दिया है क्वेश्चन में, इट इज 3। G भी दिया हुआ है, G इज इक्वल टू 7% और इट इज 0.07। चलो इसमें टैक्स रेट का जरूरत नहीं है KE में, सो वी विल कैलकुलेट KE इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस G, विल बी 3 डिवाइडेड बाय व्हाट, बाय 30 प्लस 0.07, 0.17, which will be nothing but 17%. चलो कंफर्टेबल लग रहा है? सेकेंड, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, ऑफ KP। देखो अगर प्रेफरेंस शेयर का मार्केट प्राइस दिया रहेगा ना, तो KP का कैलकुलेशन आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मार्केट प्राइस नहीं दिया है, सो मार्केट प्राइस विल बी इक्वल टू व्हाट, बुक वैल्यू, ठीक है। तो यहां पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? KP विल बी इक्वल टू व्हाट, कूपन रेट, विच विल बी इक्वल टू कितना है? 12%।
कैलकुलेशन ऑफ केडी. परपेचुअल डेट है और ऑलरेडी इश्यूड है, ठीक है, लेकिन क्या अवेलेबल नहीं है? मार्केट वैल्यू. सो मार्केट वैल्यू विल बी इक्वल टू फेस वैल्यू. तो क्या हम पूरा फॉर्मूला लिखेंगे कि अभी डायरेक्टली कर सकते हैं? डायरेक्टली कर सकते हैं. सो हाउ वी विल राइट दिस? KD इज इक्वल टू कूपन रेट माइनस टैक्स. What is the coupon rate? 9%. So 9 minus what is the tax rate we have? 40%. 5.4%. Calculation of WACC, KO, using market value weights. Source, कैलकुलेशंस, फिर मार्केट वैल्यू लिखना है. सोर्स, कैलकुलेशन, मार्केट वैल्यू, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट. क्या क्या आएगा सोर्स में? Equity share capital. How many shares are there? And what is the market value per share? 30. So 2 lakh into क्या करोगे? Into 30. So this will be 60 lakhs. फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा क्या इसमें? नहीं, ठीक है. ओके, देन वी विल टेक व्हाट 12% preference shares. Book value is equal to market value. 10 lakhs. And then we have 9% debentures. Book value equal to market value. 30 lakhs. इसका टोटल करेंगे कितना आएगा? 1 crore. इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस वाज 17%. ये 12 ही रहेगा और ये था 5.4%. $14 lakh. $2,000. So this will be 13 lakh 2,000 divided by 1 crore into 100, which will be 13.02%. सर इसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस क्यों लिया नहीं, मेरे को समझ नहीं आया. रिजर्व्स एंड सरप्लस का कोई मार्केट वैल्यू नहीं होता बेटा. रिजर्व्स एंड सरप्लस का जो मार्केट वैल्यू रहता है वो ऑलरेडी इक्विटी शेयर के मार्केट वैल्यू के अंदर होता है. इसके लिए रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं आएगा. जब भी मार्केट वैल्यू बोला रहेगा तब भी. चलो, क्लियर है यहां तक? चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ.
पेज नंबर है 50। चलो मैं रीड कर रहा हूं, सुनो। PQR लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एट बुक वैल्यू, मतलब अभी जो इंफॉर्मेशन दिया है वो क्या है, बुक वैल्यू है, ठीक है। सो क्या क्या है इनके पास, दे आर हैविंग इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 ईच, 1,50,00,000। then they are having 10% preference share capital 100 each, मतलब फेस वैल्यू 100 है, लेकिन कैपिटल का बुक वैल्यू कितना है 50 lakhs। 9% डिबेंचर्स, फेस वैल्यू 1000 है एंड द अमाउंट इज 1,50,00,000। लास्ट में 9% टर्म लोन है। टर्म लोन मीन्स इट इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, एंड दैट अमाउंट इज व्हाट यू नो, इट इज 2 crores। Debentures are redeemable after 3 years and are being currently quoted at 980 per debenture in the market, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि डिबेंचर जो है ये परपेचुअल है कि रिडीमेबल है, रिडीमेबल, ठीक है। सो रिडीमेबल में रिडम्पशन का डिटेल्स दिया हुआ है। सो व्हाट विल बी एन, एन विल बी 3 years, ठीक है। व्हाट इज MV ऑफ द डिबेंचर्स, 980, ठीक है। अच्छा, हमें ये नहीं बोला है कि ये जो डिबेंचर्स है जब ये 3 साल के बाद जब भी हम इसका रिडम्पशन करेंगे तो क्या प्राइस पे इसका रिडम्पशन करेंगे, तो रिडम्पशन विल बी एट फेस, मार्केट वैल्यू किधर आएगा, फेस वैल्यू है। व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर, वी हैव 1000, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला टू बी यूज्ड, क्योंकि ये ऑलरेडी इश्यूड वाला है, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला टू बी यूज्ड, interest into 1 minus tax plus RV minus MV upon N whole upon RV plus MV divided by 2 into 100, ठीक है। चलो क्लैरिटी मिल रहा है तुमको, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स आर आल्सो रिडीमेबल आफ्टर 5 years, ठीक है। कौन से टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स है, रिडीमेबल। व्हाट इज N over year, 5, करंटली सेलिंग एट 98.50 पर शेयर, ये क्या दिया है, MV, बराबर, मार्केट वैल्यू है, राइट। अच्छा, अभी यहां पे भी अपने को क्या यूज करना पड़ेगा, अपने को फेस वैल्यू, मतलब इसका रिडम्पशन विल बी एट व्हाट यू नो, एट फेस वैल्यू, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली इट इज गोइंग टू बी प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस RV माइनस MV अपॉन N, द होल अपॉन RV प्लस MV अपॉन 2 into 100, ठीक है। चलो देन द करंट मार्केट प्राइस ऑफ 1 इक्विटी शेयर इज व्हाट यू नो, इज 75, ठीक है। P0 दिया है। the risk free interest rate is 6.25%, ये क्या दिया हुआ है, RF। what is the hint, CAPM यूज करना है, ठीक है। द मार्केट पोर्टफोलियो रिटर्न इज 15.25%, क्या दिया हुआ है, RM दिया हुआ है, ठीक है। एंड द बीटा ऑफ द कंपनी इज 1.93, मतलब ये हम लोग क्या करेंगे, CAPM फॉर्मूला यूज करेंगे, विल बी कैलकुलेटिंग व्हाट यू नो, KE, okay। The applicable income tax rate for the company is what you know, is 35%. You are required to calculate the cost of the following using market value as what you know, as weights, ठीक है। तो क्या क्या कैलकुलेट करना है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब KE कैलकुलेट करना है, KP कैलकुलेट करना है, KD कैलकुलेट करना है, KL कैलकुलेट करना है। व्हाट इज KL, कॉस्ट ऑफ लोन आएगा यहाँ पे, ठीक है। देन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ व्हाट यू नो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसमें वेट्स क्या लेंगे, मतलब बुक वैल्यू आएगा, मार्केट वैल्यू आएगा, मार्केट वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन चाहता है कि तुम कैलकुलेट करो एज पर व्हाट यू नो, एज पर मार्केट वैल्यू, ठीक है। सपोज क्वेश्चन ने नहीं बोला रहेगा कि कौन सा वेट्स यूज करना है, तो क्या करोगे, मार्केट वैल्यू इज प्रीफर्ड, मार्केट वैल्यू इज व्हाट यू नो, इज प्रीफर्ड, ठीक है। तो हम मार्केट वैल्यू के हिसाब से जाएंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो, ठीक है। चलो अभी इसके अंदर थोड़ा सा लंबा होएगा ये, और कुछ नहीं है। सो व्हाट विल बी द फर्स्ट कैलकुलेशन, KE, so calculation of KE as per CAPM, चलो what and all is given, तो पहले RF दिया हुआ है। what is RF, we are having 6.25, फिर RM भी अवेलेबल है 15.25, बीटा is also available 1.93, so KE will be equal to RF plus
Rm minus Rf into beta. Do you remember what was Rm minus Rf called as what? रिस्क प्रीमियम. हाँ, याद रखना, आगे यूज हो सकता है ये. ठीक है, चलो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो दिस विल बी 6.25 प्लस 15.25 माइनस 6.25 इंटू 1.93. कितना है? 20. (23.62%). सेकेंड रिक्वायरमेंट है कैलकुलेशन ऑफ केपी. क्या हम इसमें केपी इज इक्वल टू कूपन रेट ले सकते हैं क्या? नहीं. पूरा बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. ठीक है, सो फर्स्ट वी शुड ऑलवेज राइट गिवन पार्ट, मतलब जो हम फॉर्मूला में यूज करने वाले हैं. तो प्रेफरेंस शेयर्स को लेके देखो क्या क्या दिया हुआ है. तो पहले फेस वैल्यू लिखने का. फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इज 100. फिर फेस वैल्यू का कूपन रेट है 10%. फिर हमें एन दिया हुआ है इसका, एन इज इक्वल टू 5. फिर हमें दिया हुआ है एम वी मार्केट वैल्यू विच इज 98.50. व्हाट विल बी आर वी? विल बी फेस वैल्यू. सो रिडम्पशन इज एट व्हाट यू नो, एट पार. ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 100. KP will be equal to preference dividend plus RV minus MV upon N, the whole upon RV plus MV divided by 2 into 100. So हमने ऊपर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं निकाला तो मैं यहां पे लिख देता हूं. सो दिस विल बी 100 इंटू व्हाट परसेंटेज? 10%. RV आएगा 100 माइनस 98.50. दिस विल बी डिवाइडेड बाय 5, the whole upon 100 plus 98.50 divided by 2 into 100. तुम पूरा वर्किंग करना भाई. 10.38%. चलो प्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है ना, कैसे प्रेजेंट करना है पूरा. मिस्टेक नहीं करना बस किधर भी. हाँ, क्योंकि एक मिस्टेक किधर भी हो गया ना कि वो रॉन्ग हो जाएगा. कैलकुलेशन ऑफ KD. चलो व्हाट इज गिवन फॉर KD? पहले लिखेंगे फेस वैल्यू. सो व्हाट इज द फेस वैल्यू? वी हैव 1000. फिर इसका कूपन रेट 9%. N इज इक्वल टू 3. डिबेंचर का मार्केट वैल्यू है 980 और इसका रिडम्पशन वैल्यू जो आएगा विल बी फेस वैल्यू. दैट इज रिडम्पशन इज एट पार. इंटरेस्ट विल बी 1000 into 9%. This will be 90. Interest into 1 minus tax. Tax rate था ना, मैं लिखा नहीं. 35%. So this will be 90 into 1 minus 0.35. 58.50.
KD is equal to interest into 1 minus tax plus RV minus NP, sorry, MV. The whole upon it will be RV plus MV divided by 2 into 100. सब्स्टिट्यूट करो, KD कैलकुलेट करो. $6.58%. Calculation of KL. क्या होगा KL में, जरा बताओ मुझे. मार्केट वैल्यू विल बी इक्वल टू बुक वैल्यू. लोन का कोई मार्केट वैल्यू नहीं होता है, ठीक है. सो मार्केट वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, बुक वैल्यू, ठीक है. तो अगर हम यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मेरे को बताओ जरा. अच्छा, व्हाट इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला? कूपन रेट माइनस टैक्स रेट, बराबर है. क्या हम ये यूज कर सकते हैं क्या? यस, हम डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा, ऐसा नहीं समझ रहा है और तुमको ये क्वेश्चन में दोनों मेथड से करवा दूं कि डायरेक्टली समझा? डायरेक्टली समझा, ठीक है. चलो, तो यहां पे डायरेक्टली आएगा KL विल बी कूपन रेट माइनस टैक्स. So this is 9.5% is a coupon rate for loan, minus tax rate is 35%. हाँ, ठीक है, 6.175%. Then it will be calculation of WACC using market value weights. Source, calculations, market value, cost of capital and cost. इक्विटी शेयर कैपिटल. देखो क्या करना है, 1 crore 50 lakhs विल बी डिवाइडेड बाय व्हाट, यू नो, बाय 10. तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मिल जाएगा. सो व्हाट इज द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स? 15 lakhs. व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर? 75. तो इनटू क्या करेंगे? 75. 11 crores 25 lakhs. फिर आएगा 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए पहले 50 lakhs को डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 100. तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मिलेगा. कितना है? 50,000. 50,000 into what is the market price of the preference shares we have? 98.5 है. So इधर आएगा into 98.50. $49 lakhs. 25,000. 9% debentures. तो
तो डिबेंचर के लिए क्या करोगे, 1,50,00,000 डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आएगा. 15,000 into market price of the debenture is 980. So 1,47,00,000. 9.5% term loan. So book value is equal to market value. तो ये change नहीं होएगा. This will be 2 crores. इसका टोटल बताओ. ₹15 crores 21,25,000. चलो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना था, केई कितना था, 23 पॉइंट, फिर केपी, फिर के डी, and KL was 6.75%. ₹2,92,00,000. 975 चेक कर लो. ₹2,92,00,000, 85,975 will be divided by 15,21,25,000. 19.25%. चलो ऑल दिस क्वेश्चन 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन जो हम लोग अभी कर रहे हैं वो फुल फ्लेज. चलो मुझे लग रहा है कल आराम से ख़त्म भी हो जाएगा एंड शायद से थियरीज चालू भी हो जाएगा. टुमारो इज़ फ्राइडे ना, फ्राइडे सैटरडे, हाँ तो सैटरडे तक थियरी ख़त्म करना पड़ेगा. फिर नेक्स्ट वीक में लेक्चर आया तो कैपिटल बजटिंग स्टार्ट हो जाएगा. हाँ सैटरडे है तो कल और परसों 2 दिन, एंड आई थिंक नेक्स्ट वीक में और 4 लेक्चर है, 4 days. उसके बाद थोड़ा गैप आने वाला है क्योंकि वो मेरा फास्ट ट्रैक बैच चालू हो रहा है, तो 7 दिन का गैप आएगा. फोर्थ से नहीं, फास्ट ट्रैक मत बैठ भाई. वो 4th से है, 4th. लेकिन वो तो बैठ भी नहीं पाएगा क्योंकि तुम्हारा भी तो दूसरा लेक्चर चलता रहेगा ना. उसका टाइमिंग 2 to 8:30 है, तो कुछ मतलब ही नहीं है वो, तुम लोग के लिए फ़ायदा नहीं है वो. चलो क्वेश्चन नंबर 19. हाँ अभी ये मैं रीड करके दूंगा, तुमको सॉल्व करना है ये. इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट वी डिड नाउ. क्वेश्चन नंबर 19.
चलो, एबीसी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर. क्या दिया अपने को यहाँ पे? बुक वैल्यू. ठीक है, ऑल द रुपीज आर इन मिलियंस. ठीक है, तो कुछ भी जीरो डालने के बारे में सोचना नहीं. ठीक है, क्योंकि कभी कभी तो पता ही नहीं रहता कि मिलियन में जीरो कितना आएगा वो. ठीक है, तो वो सब जो है रिस्क नहीं लेना है. विल कीप द रुपीज इन व्हाट? इन द रुपीज इन मिलियंस. ठीक है, what is given to us in the book value? We have equity share capital 150 million shares, 10 rupees par value है. ठीक है, so number of equity shares भी दे दिया है और उसका face value भी दे दिया है. ठीक है, then we are given reserves and what? In the reserves and surplus. Then we are having 10.5% preference share capital, 1 million shares, 100 is what? You know, is the par value, मतलब face value. Then 9.5% debentures, which is 1.5 million debentures at the rate of 1000 par value, मतलब face value. 8.5% term loan from financial institutions. ठीक है, तो ये long term loan है यहाँ पे, जिसका value है 500 millions. The debenture of ABC Limited are redeemable after 3 years. ठीक है, so what is this 3? जरा बताओ मुझे. एन आएगा. ठीक है, एंड आर कोटिंग एट 981.05 पर डिबेंचर. कोटिंग मतलब मार्केट वैल्यू. सो मार्केट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर इज गिवन टू अस. द एप्लीकेबल इनकम टैक्स रेट फॉर द कंपनी इज व्हाट? यू नो, इज 35%. मेरे को बताओ यहाँ पे ये परपेचुअल डिबेंचर है, रिडीमेबल है? रिडीमेबल. ठीक है, अभी रिडम्पशन के अंदर ये फ्रेश इश्यू है, ऑलरेडी इश्यूड है, ऑलरेडी इश्यूड. सो व्हाट इज द मार्केट वैल्यू वी हैव टू टेक? तो it is 981.05. ठीक है, redemption value is not given in the question, so redemption value will be equal to मतलब par value, बराबर, मतलब कितना आएगा? 1000. चलो, डिबेंचर्स का क्लियर है. ओके, देन द करंट मार्केट प्राइस पर इक्विटी इज ₹60. ठीक है, तो ये हमें P0 दिया है. द प्रिवेलिंग डिफॉल्ट रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट ऑन 10-year GOI ट्रेजरी बॉन्ड इज 5.5%. ये क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जीओआई मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो 5.5% है, मतलब ये RF दिया है. क्या दिया हुआ है? RF. ओके, द एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम अंडरलाइन करो. ठीक है, मतलब ऑलरेडी क्या करके दिया हुआ है? RM माइनस RF करके दिया हुआ है. ठीक है, दैट इज 8%. एंड द बीटा ऑफ द कंपनी इज व्हाट? यू नो, इट इज 1.1875. ठीक है, मुझे बताओ ये मतलब ये क्या हिंट है अपने लिए? CA KE will be calculated as per CAPM. Okay, then the preferred stock मतलब preference shares of the company is redeemable after what? In after 5 years is currently selling at 98.15 per preference share. मतलब ये रिडीमेबल है. रिडीमेबल में n इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 5. ये ऑलरेडी इश्यूड है. व्हाट इज MV गिवन टू यू? 98.15. RV विल बी टेकन एट व्हाट? एट पार. ठीक है, एंड व्हाट इज द पार वैल्यू? 100. ठीक है, सो RV विल बी इक्वल टू व्हाट? 100. पीछे दिया अपने को, कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स. ठीक है, मुझे बताओ मार्केट वैल्यू वेट्स जब भी लोगे तो सोर्स में क्या क्या लोगे? इक्विटी शेयर. रिजर्व लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, बराबर है. अगर तुमने देखो रिजर्व जो है, ठीक है, मतलब वो क्यों नहीं लेना है उसका मतलब समझा है ना, क्योंकि इक्विटी का जो मार्केट वैल्यू है उसके अंदर ऑलरेडी रिजर्व्स का मार्केट वैल्यू इंक्लूडेड है. ठीक है, नाउ KE एंड KR इन दिस क्वेश्चन आल्सो इट इज गोइंग टू बी व्हाट? यू नो, सेम. अगर ये दोनों सेम नहीं है ना तो देयर इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट. ठीक है, वो अभी तक हम लोग ने डिस्कस किया हुआ नहीं है. ठीक है, उसके बाद में आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स. व्हाट विल बी द मार्केट वैल्यू ऑफ द टर्म लोन? सेम एज व्हाट? यू नो, सेम एज बुक वैल्यू. ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है. इट इज सिमिलर टू व्हाट वी हैड डन इन क्वेश्चन नंबर व्हाट? 18. ठीक है, उसके बाद है ना ये क्वेश्चन में सेकंड पार्ट भी है. पहले तुम लोग फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करो, देन वी विल गो फॉर द सेकंड पार्ट. वो नया है तुम्हारे लिए. तो फर्स्ट पार्ट पहले कंप्लीट करके दो. चलो, RF है ना क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो RF इज व्हाट? यू नो, इज व्हाट परसेंटेज इन द क्वेश्चन? हाँ, 10-year गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड का रेट इज 5.5% ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, दूसरा हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया है रिस्क प्रीमियम. मतलब अगर रिस्क प्रीमियम क्वेश्चन में दिया है मतलब RM माइनस RF करके दिया हुआ है, तो वो RM माइनस RF नहीं करना है. वो करने के बाद इट इज 8%.
केडी कितना है तुझे? के कितना आया? क्या केडी बोल रहे हो, के एल बोल रहे हो? 6.87। चेक कर बेटा, सब बरोबर लिया है कि नहीं। के ही बोल चल कितने? 15। आराम से करना, रिक्वायर्ड जो भी टाइम रहता है एग्जाम में उसमें हो जाता है ये आराम से। हाँ, खाली मिस्टेक नहीं करना बस।
क्या है फाइनल आंसर? ये चलो ये कंफर्टेबल जा रहा है क्या? हाँ लेकिन बहुत सोचना पड़ेगा, छोटा छोटा पॉइंट्स है इसमें, यू टू थिंक. ये सब हुआ था तेरा? नहीं है, ऊपर ऊपर से हो रहा है. तो कैपिटल बजटिंग भी हुआ रहेगा ना? अच्छा, डेरिवेटिव्स और वो सब, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, फॉरेक्स, वो फाइनल में है सब. इधर बहुत डिटेल में आएगा. नहीं यहाँ पे पूरा डिटेल में रहेगा. फॉरेक्स अच्छा है बहुत, फॉरेक्स इज वेरी गुड. ये चलो, हाउ मेनी स्टिल डूइंग दिस? अरे ये तो रहने दे चालू. ये उसको बंद मत करना, पी को. कल थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस रहेंगे. ऐसा मतलब वो कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, थोड़ा क्लैरिटी रहेगा तो समझ जाएगा. चलो क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसमें सेकेंड पार्ट भी है. क्या गड़बड़ किया? क्या गड़बड़ किया? इधर बैकलॉग हुआ है खत्म? तुझे पूछ रहा हूँ. हाँ नहीं हुआ है तो अभी तो ये अत्याचार लगता रहेगा तेरे को कि क्या हो रहा है ये बैकलॉग में तो आगे का कुछ हुआ नहीं है. तो ये चलो, ये हो गया अभी सब लोग का, ठीक है. नाउ कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन. व्हाट इज देयर इन द सेकंड पार्ट? अंडरस्टैंड. Define the marginal cost of capital schedule for the firm if it raises 750 millions for a new project. ठीक है, 750 millions for a new project, इसको अंडरलाइन करो. मतलब ये लोग क्या करना चाहते हैं मालूम है? एक नया प्रोजेक्ट ये लोग क्या करने वाले, वो लोग अंडरटेक करने वाले हैं. एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट? 750 मिलियंस. ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा अलग प्रोजेक्ट रहेगा. ठीक है, अगर ये अलग प्रोजेक्ट रहेगा तो ये अलग प्रोजेक्ट के अंदर जो 750 का रिक्वायरमेंट है उसमें इक्विटी भी हो सकता है, डेट भी हो सकता है, उसका कॉम्बिनेशन अलग रहेगा. तो अगर उसका कॉम्बिनेशन अलग रहेगा तो उसका कॉस्ट भी अलग हो सकता है. ठीक है, तो अगर
अगर जब भी हमें बोला गया है कि हमें इसका कॉस्ट अलग से कैलकुलेट करना है, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब सेपरेटली इसको अपने को कैलकुलेट करके देना है, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट, राइट? Then the firm plans to have a debt of 20% of the newly raised capital. The 750 जो है ना यहाँ पे 750 millions, उसमें से बोला है कि डेट कितना रहेगा? 20% रहेगा। 750 into 20% will be 150 million, ठीक है? तो बाकी का 600 millions क्या रहेगा? इक्विटी रहेगा, ठीक है? Then the beta of the new project is 1.4375, मतलब देखो नया प्रोजेक्ट है और नया प्रोजेक्ट का नया रिस्क अपने को दिया हुआ है। व्हाट इज द न्यू रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट? इट इज 1.4375, राइट? सो व्हाट विल चेंज फॉर द न्यू प्रोजेक्ट? बीटा हैज चेंज, राइट? व्हाट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट फॉर द ओल्ड प्रोजेक्ट एज वेल एज द न्यू प्रोजेक्ट? एक तो आर एफ सेम रहेगा एंड आर एम माइनस आर एफ इज ऑल्सो गोइंग टू रिमेन व्हाट, यू नो, सेम। अगर तुमको याद है कल मैंने बताया था कोई भी सिक्योरिटी रहेगा, दो चीज तो कांस्टेंट ही रहेगा, आर एफ विल बी कांस्टेंट, आर एम माइनस आर एफ भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। ओनली वन फैक्टर विल कीप ऑन चेंजिंग, दैट इज व्हाट? बीटा, ठीक है? तो अगर ये प्रोजेक्ट का बीटा अलग है तो ये प्रोजेक्ट का के भी अलग हो जाएगा, ठीक है? ओके, देन the debt capital will be raised through what, you know, through term loans. It will carry interest rate of 9.5% for the first 100 million and 10% for what, you know, for the next 50 millions, ठीक है? So can I say कि जो 150 million का जो डेट है उसके अंदर जो पहला 100 मिलियन का जो डेट है वो सस्ते में मिल जाएगा, तो उसका कूपन रेट कितना रहेगा? 9.5%। रिमेनिंग 50 का कूपन रेट कितना रहेगा? 10%, ठीक है? सो अभी हमें क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा नए प्रोजेक्ट के लिए? के ई, ठीक है? उसका पूरा डिटेल्स अवेलेबल है। फिर नए प्रोजेक्ट में ना दो डेट रहेगा, बराबर है? सो वी विल बी कैलकुलेटिंग KD1, वी विल बी कैलकुलेटिंग KD2, ठीक है? अभी यहां पे जो है ये जो भी नया डेट रहेगा, ठीक है, ये फ्रेश इश्यू रहेगा। क्या रहेगा? ये फ्रेश इश्यू। और यहां पे अपने को इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो ये परपेचुअल डेट रहेगा। कौन सा रहेगा? परपेचुअल। और भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो इट इज परपेचुअल डेट इश्यूड एट पार। कौन सा हो जाएगा? इश्यूड एट पार। बोलो। हाँ, मतलब लोन इज डेट ओनली। हाँ, तो हम लोग क्या, अच्छा तुमको KL चाहिए, ओके, तो हम KL1 कैलकुलेट करेंगे एंड KL2 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? अच्छा, ये जो भी लोन है या फिर ये जो भी डेट है, ठीक है, इसका जो कूपन रेट रहेगा उसमें से डायरेक्टली क्या माइनस करेंगे? टैक्स रेट। विल बी एबल टू कैलकुलेट व्हाट, यू नो, KL1 एंड KL2। चलो समझा? क्वेश्चन समझा? ठीक है? ओके, राइट डाउन द डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो सेकेंड पार्ट है bifurcation of funds for new project. What is the amount required? 750 millions. 750 मिलियंस का मैं ब्रेकअप कर रहा हूं यहां पे। सो व्हाट विल बी द ब्रेकअप ऑफ दिस 750 मिलियंस? सो यहां पे पहले इक्विटी लिख रहा हूं मैं। सो इक्विटी विल बी व्हाट परसेंटेज? 80%। अच्छा, कैसे पता चला? क्योंकि डेट 20% है, तो बाकी का आएगा यहां पे डेट विच विल बी एट द रेट ऑफ 20%। तो इसका वैल्यू, इक्विटी का वैल्यू हो जाएगा 600 मिलियन और डेट का वैल्यू हो जाएगा 150 मिलियंस। फिर डेट में बाइफर्केशन है, ठीक है? हाँ, तो डेट में क्या बाइफर्केशन है? तो यहां पे आएगा टर्म लोन 1, टर्म लोन 2, इधर 2 इधर लिख रहा हूं। चलो, टर्म लोन 1 का अमाउंट बताओ कितना आएगा? 100 मिलियंस। एंड टर्म लोन 2 का अमाउंट कितना आएगा? 50 मिलियंस। इसका कूपन रेट लिख रहा हूं, इसका भी कूपन रेट लिख रहा हूं, ठीक है? इसका कूपन रेट आएगा 9.5% और इसका कूपन रेट आएगा 10%, ठीक है? चलो, ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको पहले ब्रेक कर दिया है, ठीक है? तो अभी देखो कौन सा कॉस्ट निकलेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस।
तो यहां से पहले निकालना है तुम्हें के ठीक है, फिर यहां से तुम्हें निकालना है के एल वन, और यहां से तुम्हें निकालना है के एल टू। चलो छापाइए, राइट डाउन। फर्स्ट विल बी calculation of KE as per CAPM. चलो इसके गिवन में RF is equal to 5.5%, RM माइनस RF करके दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो ये कितना परसेंट है? 8%। अभी यहां पे मैं कौन सा बीटा लूंगा? नया बीटा आएगा। व्हाट इज द न्यू बीटा? भी है 1.4375। So KE will be equal to RF plus RM minus RF into what you know, into beta. 5.5 plus 8 into 4375 कितना रहा है? 17%। कैलकुलेशन ऑफ के एल लिख रहा हूं, उसके अंदर ही अपन उसको ब्रेक कर देंगे। के एल, के एल विल बी इक्वल टू कूपन रेट माइनस क्या करेंगे? टैक्स। के एल वन विल बी इक्वल टू, इसका 9.5% है, बरोबर है? सो 9.5 माइनस व्हाट इज द टैक्स रेट वी हैव? कितना है? 35%, 6.175। KL2 will be 10 minus 35%, 6.5%। चलो इसका वैक निकाल के दो। अच्छा, अब ये नया प्रोजेक्ट है तो इसमें कोई मार्केट वैल्यू नहीं आएगा, दैट मींस बुक वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर सोर्स में 3 आएगा, 3। वन इज इक्विटी, फिर आएगा टर्म लोन 1, फिर आएगा टर्म लोन 2। चलो चेक कर लो, 14.86।
वो रिजर्व्स वाला पॉइंट लेंगे. ये चलो अभी जो भी किया ये सब कंफर्टेबल था ना. चलो आज का लास्ट क्वेश्चन. 2 घंटा मतलब क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर है 51. चलो ये प्रीवियस क्वेश्चन किसका किसका बाकी है? कोई है बाकी? हाँ कर लो चलो. ये हो जाएगा खाली कॉस्ट ऑफ कैपिटल. एक क्वेश्चन रहेगा तो हाँ समझी. अगर हो गया तो थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगा. पता है अभी 2 घंटे में ना वो जज नहीं हो रहा है बराबर से. 3 घंटा रहेगा ना तो अच्छे से पता चलता है. वन ओ क्लॉक से सब लोग आएंगे कि नहीं पता नहीं है मेरे को. सो इफ यू कैन कम तो फिर मैं बोलता हूँ नेक्स्ट वीक में ना 1 to ये डालने के लिए 12 कर दे. मतलब सब लोग एग्जाम नहीं है किसी का नेक्स्ट वीक से. वन विल बी कंफर्टेबल. तो 1 to 4 मिलेगा तो थोड़ा अच्छा भी रहता है. क्योंकि अगर 12 to 4 रखा ना नेक्स्ट वीक तो मैं ना कैपिटल बजटिंग चालू करूंगा. क्योंकि नेक्स्ट वीक में सपोज 2-2 घंटा मिलता है, 4 ही दिन मिलने वाला है खाली. तो 8 आवर्स में कैपिटल बजटिंग बीच में छोड़ना अच्छा मतलब अच्छा नहीं रहेगा. पूरा मिल गया ना तो अच्छा रहेगा. ठीक है चलो मैं बोल देता हूँ टाइम टेबल. ये चलो फटाफट. क्वेश्चन नंबर 20 ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20 में देखो क्या दिया है. द कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब बुक वैल्यू का इंफॉर्मेशन है लाइबिलिटी साइड का एज ऑन 31 मार्च 2005 इज एज फॉलोज. उधर रुपीज इन मिलियंस में मिलियंस को उड़ा दो भाई. वैसे भी हम लोग जीरो नहीं डालने वाले थे. ठीक है हाँ. नाउ सी इक्विटी शेयर कैपिटल जो है इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज हाउ मच इट इज 100 पार वैल्यू. रिजर्व्स एंड सरप्लस अपने को दिया हुआ है एंड देन वी आर गिवन 12% व्हाट यू नो डिबेंचर्स. फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2005 द कंपनी हैज पेड. अंडरलाइन करो. हैज पेड का मतलब क्या है? ऑलरेडी पेड बराबर है. सो दिस विल बी व्हाट यू नो D0 हैज पेड इक्विटी डिविडेंड एट द रेट ऑफ व्हाट एट द रेट ऑफ 24% दिया हुआ है. ठीक है. तो यहां पे अगर तुम्हें D0 का कैलकुलेशन करना है तो D0 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डिविडेंड. ठीक है. तो D0 आएगा 24 रुपीज. ओके. देन डिविडेंड इज लाइकली टू ग्रो बाय 5% एवरी ईयर. मतलब ये G दिया हुआ है. ठीक है. दैट इज अ ग्रोथ रेट. एंड द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज व्हाट यू नो इज 600 पर शेयर. ये क्या दिया हुआ है? P0. मेरे को बताओ ये पूरा इंफॉर्मेशन क्या कैलकुलेशन करने के लिए यूज करेंगे? KE. राइट. सो KE कैलकुलेशन कैसे होएगा? D1 अपॉन P0 प्लस G. ये करके क्या मिल जाएगा अपने को? KE. ठीक है. चलो फिर
के डी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो कैन वी से दैट के डी विल बी कूपन रेट माइनस व्हाट माइनस टैक्स, ठीक है। तो डायरेक्टली तुमको क्या मिल जाएगा, के डी मिल जाएगा। Then corporate tax rate is 30%. You are required to compute the current weighted average cost of what cost of capital. मतलब हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है मालूम है, वैक यूजिंग व्हाट यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स, ठीक है। अब ये मार्केट वैल्यू वेट्स में क्वेश्चन में रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है। सो रिजर्व्स एंड सरप्लस का कोई मार्केट वैल्यू नहीं होता है, उसका मार्केट वैल्यू इज एडजस्टेड इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। दूसरा पॉइंट, KE and KR also in this particular question will be what will be same. मैं इसके लिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कल है ना मार्केट वैल्यू दिया रहेगा, लेकिन KE and KR will be what will be different. तो क्या करने का ये भी हम लोग को कल अपने को देखना है वो, ठीक है। Then second part of the question is the company has planned to raise a further further 3 crores by way of way of term loan at 18% 18% interest. If loan is raised, the market price of the equity share is expected to fall to 500 per share. What will be the new weighted average cost of capital of the company? मेरे को बताओ ये क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था? नहीं 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 नहीं, मेजर डिफरेंस क्या है? लास्ट क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है और ये क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है, ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। लास्ट क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट था ना, वो पूरा का पूरा न्यू प्रोजेक्ट था। ये क्वेश्चन में क्या बोला है, जो एडिशनल फंड्स आएगा ये पूरा का पूरा कौन से फॉर्म में आने वाला है, लोन के फॉर्म में आएगा ठीक है। तो मुझे बताओ कि अगर सपोज हम ये नया लोन लेते हैं तो तुम्हारा रिवाइज कैपिटल स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो रिवाइज कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इक्विटी रहेगा, वो ओल्ड वाला डिबेंचर भी रहेगा और ये नया वाला लोन भी रहेगा, ठीक है। सो व्हाट विल चेंज, द कैपिटल स्ट्रक्चर विल व्हाट विल चेंज। इफ द कैपिटल स्ट्रक्चर विल चेंज, योर वैक विल व्हाट वैक विल चेंज, ठीक है। अच्छा, जब ये कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होएगा ना, तो उसमें केई भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, केई क्यों चेंज होएगा? क्योंकि मार्केट P0 चेंज होने वाला है, राइट। सो नाउ द P0 विल बी टेकन एज व्हाट टेकन एज 500। तुमको डिफरेंस समझ रहा है? तो लास्ट क्वेश्चन में पूरा का पूरा नया प्रोजेक्ट का अलग से कैलकुलेट करने को बोला था, यहां पे मर्ज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मर्ज इन द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, और फिर नया वैक अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहले मेरे को ओल्ड वाला वैक का कैलकुलेशन करके दो। सो पहले हम इसमें कैलकुलेट करेंगे केई, सेकेंड वी विल कैलकुलेट व्हाट इज केडी। D0 24 सबको समझाइए। सो D1 विल बी 24 प्लस क्या करना पड़ेगा? प्लस 5%। D1 अपॉन P0 प्लस G। D1 बताओ तो कितना आ रहा है? 25.2 डिवाइडेड बाय P0 ईयर विल बी 600 प्लस 0.05, 9.2%. This will be KE. KD डायरेक्टली आएगा, कूपन रेट माइनस व्हाट माइनस टैक्स, 12 माइनस 30%, 8.4%. करंट वेटेड एवरेज कॉस्ट बोला है, मतलब मार्केट वैल्यू वेट्स लेके करना पड़ेगा।
तो सोर्सेस में तो दो ही आएगा खाली, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 12% डिबेंचर्स। ₹6 lakhs into 600, कितना आ रहा है ये? 3 करोड़ नहीं, 36 करोड़ है। $36 करोड़, और डिबेंचर तो उतना ही है, 1 करोड़ 37 crores 80 lakhs। $9.2, $8.4, $3 crore, $9.26, $9.16। चलो ये हो गया 9.16। Now this will be calculation of new WACC, new weighted average cost of capital, नया वाला। के ही सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? अभी चेंज हो जाएगा, राइट? सो इट विल बी D1 अपॉन व्हाट यू नो अपॉन P0 प्लस G। अब इसमें D1 तो वही रहेगा तुम्हारा, D1 चेंज नहीं होने वाला है। सो 25 पॉइंट कितना हो जाएगा? 2। नाउ P0 विल फॉल, 500 हो जाएगा प्लस 0.05। $10.04। KD तो सेम ही रहेगा तुम्हारा, हाँ, बिकॉज KD में कोई चेंजेस नहीं आएगा। सो KD विल बी इक्वल टू 8.4%, नो चेंजेस। KL आ जाएगा इसमें। व्हाट इज द कूपन रेट वी आर हैविंग? 18 है, ठीक है। तो यहां पे आएगा कूपन रेट माइनस व्हाट यू नो माइनस टैक्स। सो 18 माइनस 30%, बराबर है 12.6%। चलो वैक के वो कैलकुलेट करो। इजी था क्वेश्चन ये भी। इक्विटी शेयर कैपिटल, 12% डिबेंचर, 18% लोन, अभी 3 आ जाएगा। इक्विटी में भी आएगा 6 lakhs इंटू व्हाट यू नो इंटू 500, सो 30 crores
डिबेंचर उतना ही रहेगा 1,80,00,000 एंड 18% लोन जो हमने लिया है वो 3 करोड़ है. So 34 crores 80 lakhs. Three crore 54 lakhs 12,000. New WAC. %10.18. होमवर्क दो कुछ. चलो होमवर्क सेक्शन में से क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 बहुत हाई लेवल का टाइम पास है. क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 4. नहीं, बाकी सब तो नहीं होएगा. बस 2 ही है, 2 ही कर पाओगे. कल दूंगा भर भर के. नहीं, कल नहीं, हो थियरी चालू होने दो, उसके बाद दूंगा भर भर के. हाँ, अच्छा खासा क्वेश्चन है. ठीक है, चलो सी यू टुमारो. बाय.